राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद दासों को भुला दे मन, दासों को भुला दे मन, गोविंद राधे। दासों को भुला दे मन, गोविंद राधे। 11वें में ही तू लगन लगा दे, 11वें में ही तू दासों को भुला दे मन, गोविंद राधे। 11वें में ही तुम मन को लगा सवेरे जो हमने दोहा कहा था, दसों से मन हटा दो का अर्थ कोई बतावे आप लोगों में से? हाँ, बिल्कुल ठीक बताया। हमारे पास 11 इंद्रियां हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं। इसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 1 मन है। हमने इन्हीं 11 को
संसार में लगा रखा है। आत्मा के सुख की प्राप्ति के लिए और इन्हीं 11 को हम भगवान में लगा सकते हैं। 12वीं कोई इंद्रिय नहीं है किसी महापुरुष के पास। जो हम लोगों के पास है वही महापुरुषों के पास भी है। तो इसमें से 10 इंद्रियां जो हैं वो मन की दास हैं, मन के अनुसार काम करती हैं। करना पड़ता है, कोई इंद्रिय बगावत नहीं कर सकती, मन के आर्डर को काट नहीं सकती। जैसा मन कहेगा वैसे इंद्रियों को करना पड़ेगा। बहुत से कर्म आप लोग करते हैं, बहुत से क्या 99% बेमनी से कहते हैं उसको आप। करना पड़ता है। दिन भर माँ से, बाप से, भाई से, बीबी से, बेटा बेटी से, संसार से, पड़ोसी से बनावट का व्यवहार करते हैं। क्या करें न करें तो वो नाराज हो जाएगा, फिर ये बवाल खड़ा हो जाएगा, इसलिए करते हैं अपने मतलब के लिए। छुपा लेते हैं, अंदर अंदर घुटते रहते हैं। अरे अगर अभी कहेंगे लड़ाई हो जाएगी, माँ बिगड़ जाएगी, बाप बिगड़ जाएगा, बीबी भन्नाने लगेगी, चुप रहो। ऐसे संसार चल रहा है हम लोगों का। अरे सवेरे उठते हैं हम लोग, वो भी बेमनी से। अरे सवेरा हो गया, उठना पड़ेगा, बढ़िया नींद आ रही है, अब उठना पड़ेगा। 5 बज गए, 6 बज गए, और कृपालु के यहां जाएंगे तो 4 बजे उठना पड़ेगा। और जितना भी दिन भर का आपका वर्क है, दुकान पर हो, ऑफिस में हो, अरे 2 ही जगह तो आप काम करते होंगे। सब बनावट बेमनी से। आइए आइए, बैठिए बैठिए, हर एक की खुशामद। झूठ मूठ को थैंक यू, झूठ मूठ को ऑल राइट, झूठ मूठ को आई लव यू, सब बनावट बेमनी से। दूसरे के बच्चे को देखा गोद में लिए हुए, अपना बच्चा तो है नहीं का अटैचमेंट है, ऐसा क्यों कर रहा है? उसको खुशी हो जाएगी कि हमारे बच्चे से प्यार करता है, उसको बेवकूफ बनाना है। दिन भर यही करते हैं हम लोग। यानी इंद्रियों को मन के अनुसार वर्क करना पड़ता है। भगवान ने ये ऐसा हमको दिया है उपकरण जो कभी गड़बड़ नहीं कर सकता। इसी को वेद में बड़े सुंदर ढंग से कहा गया है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। ये शरीर रथ है
आत्मा पैसेंजर है, यात्री है, और ये मन बुद्धि जो है ये घोड़ों को गवर्न करते हैं, ड्राइवर है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब मन ही है। इसीलिए वेद में कोई और बुद्धि और चित्त और अहंकार नहीं माना गया है, उसमें केवल मन माना गया है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। और ये मंत्र त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी है, 5वें अध्याय का तीसरा मंत्र। और ये मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है, साठ्यायनी उपनिषद का पहला मंत्र। और ये मंत्र नारद पुराण में भी है, और ये श्लोक पंचदशी में भी है कि मन एव मनुष्याणाम, बुद्धि बुद्धि नहीं, इसी मन को चित्त भी कहते हैं। साठ्यायनी उपनिषद में इसी को चित्त भी कहा है, चित्त में वही संसारा। महोपनिषद में इसी को कहा गया है, चित्त में वही संसार, 4थे अध्याय का 66वां मंत्र। और साठ्यायनी उपनिषद का तीसरा मंत्र, मन एव ही संसार, तेजो बिंदु उपनिषद वेद मंत्र में कहा गया है, 5वें अध्याय का 98वां मंत्र। और भागवत में भी चेता, चित्त को चेता कहा गया, वही मन है। चेता खलवत्स बंधाए मुक्तये चात्मनो मतम, 3:25-15। और भागवत में उसी को फिर मन भी कहा है, मन परम कारण मामनंती, 11:23-43। तो यह तमाम शास्त्र वेद में वो एक मन है, इतनी बड़ी पावर है, और इतनी बड़ी पावर कोई भी नहीं है संसार भर में। सबसे बड़ा बलवान मन है। इतना बड़ा बलवान है कि गांडीवधारी उर्वशी को जीतने वाला अर्जुन घबरा गया मन से, और भगवान से कहता है कि महाराज आप बार बार कहते हैं कि ये मन बड़ा खराब है, इसको कंट्रोल करो। अरे कैसे कंट्रोल करें? चंचलम में मन कृष्ण प्रमाद ही बालवत। भागवत में कहा गया, दुर्जया नाम हम मना, 11-16-11। बड़े से बड़े दुश्मनों में, वीरों में मन है। ऋषभ भगवान ने कहा, न कुर्यात कर्चित सख्यम मनस ह्यनवस्थिते
अरे मनुष्यों, मन पर विश्वास न करना कभी, और चाहे जिस पर विश्वास कर लो। और हम लोग मन ही पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा, थोड़ा उल्टा नहीं। अब मन कह रहा है सो जाओ, सो गए। मन कर रहा है इसको गाली दो, गाली दे दिया। आनंद मिलता है किसको? मन को। मनमानी करने से मन को आनंद मिलता है। आत्मा चाहे नरक में जाए, उसकी परवाह नहीं हमको। वर्तमान में हमको सुख मिलता है, जो मन को हम वो चाहते हैं। दिन भर आप लोग जो भी गड़बड़ करते हैं, पाप करते हैं, वो सब मनमानी करने से करते हैं। मन को सुख मिलता है। और ऋषभ भगवान कहते हैं, योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जाएव पुंश्चली। 5, 6, 3, 5, 6, 4 सिद्धियां आई थी उनके सामने, अणिमा लघिमा गरिमा। उन्होंने कहा कैसे आई है आप लोग? जी मैं आपकी सेवा के लिए। बात सेवा करेगी हमारी। तुम लोगों ने बड़े बड़े योगियों को भ्रष्ट किया है, जो भगवान के पास पहुंचने वाले थे। अब उनको ये सिद्धियां मिल गई। उन्होंने कहा भगवान तुमको नमस्कार, अब तो हम ही भगवान हो गए। फिर वो मायाबद्ध हो गए बेचारे। तो मन सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात जो समझ ले उसी को भगवत प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा किसी को नहीं। करोड़ कल्प शास्त्र वेद पढ़ो, सुनो, खोपड़ा फोड़ो, सब व्यर्थ। वहीं के वहीं खड़े रहोगे। 0 गुणे करोड़ बराबर 0। मन आपको वहीं घूम करके संसार में ला देगा, क्योंकि तुम मन से प्यार करते हो, दुश्मन नहीं मानते। तो मन ऐसा दुश्मन है कि आत्मा के विरुद्ध वर्क करता है। क्यों? ये दुश्मनी क्यों है? कोई तो रीजन होगा। हाँ, क्या? ये माया का बेटा है मन, आत्मा भगवान का बेटा है। बस एक रीजन। जैसे माया और भगवान दोनों प्रकाश और अंधकार के समान विरोधी हैं, ऐसे ही उस प्रकाश स्वरूप भगवान का ये अंश जीव और उस माया से उत्पन्न पुत्र मन, ये भी परस्पर दुश्मन है। लेकिन ये अनादिकाल से जीव माया बद्ध है, इसलिए मन से पिंड नहीं छुड़ा सकता। खाली सोच ले, हटा, समझ गए मन, हटाओ, हटा नहीं, वो तो रहेगा तेरी खोपड़ी पर, वो जाए आएगा नहीं कहीं। एक ही उपाय है कि जो तुम इंद्रियों को, इन 10 को लगाते हो भगवान की ओर, वो न लगा के मन को लगाओ, 11वें को।
जब भगवान के पास ये जाएगा और भगवान का रस पाएगा तो संसार का रस अपने आप छूट जाएगा। फिर छुड़ाने के लिए लेक्चर नहीं सुनना पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। जैसे छोटा सा बच्चा, छोटी सी बच्ची, छोटी सी उम्र में छोटी सी गुड़िया गुड्डी बना के अब बड़ी ममता उसके प्रति, कोई गुड्डी को गुड्डा को छीने ओ सिर पटकेगा वो बच्चा, हमारा गुड्डा ले लिया इन्होंने। अरे वो तो कपड़े का है, क्या बोलते हो? जब वो बड़ी होती है लड़की, वो लड़का तो हंसता है अपनी अकल पर। अच्छा, मैं कपड़े की गुड्डी के लिए रोता था। हाँ, एक दिन रोते थे तुम इसके लिए। ऐसे ही जब भगवान का रस मिलने लगेगा तो फिर ये गुड्डी गुड्डा लगेगा संसार, ब्रह्मलोक तक का ऐश्वर्य, मोक्ष भी फीका लगेगा अपने आप। तो इन दसों को भगवान की ओर लगाओ चाहे न लगाओ, ये दुश्मनी नहीं है कि इनको नहीं लगाना है, बहुत खराब खतरनाक है। ये खतरनाक नहीं है, खतरनाक मन है। ये बेचारे क्या करें, ये तो कहते हैं हमको जहां ले जाओ हम चलेंगे। अगर मन कहता है भगवान अनंत कोट कंदर्प लावण्य है, तो आंख कहेगी ठीक है हम मानते हैं, वो विरोध नहीं करेगी। उनकी मुरली के नाद से ब्रह्मा शंकर दीवाने हो गए थे। अच्छा, कितनी मधुर होगी वो मुरली। तो इंद्रियों को कोई एतराज नहीं है जब ये गंदे जगत में वो इतने दिनों से मन की आज्ञा का पालन करते हुए रम रही हैं, तो फिर भगवान के एरिया में क्यों मना करेंगी? और उनको मना करने का अधिकार ही नहीं। तो इसलिए इंद्रियां साथ में रहें अच्छा है। अरे जब भगवान ने बनाया है इंद्रियों को तो इनको भी लगाए रहो, ठीक है। रसना है, वो गधा गधा कहने से राधे राधे कहना अच्छा ही है, लेकिन खाली रसना से कहो और मन से ध्यान करो माँ बाप बेटा बीबी का, तो भगवान बेवकूफ नहीं बनेंगे, ये नहीं चलेगा। मन के साथ इंद्रियां रहें अच्छा है, न भी रहे तो भी काम चलेगा। मन के पास सब इंद्रियां रहती है हमेशा। इंद्रियां ना हो तो भी कोई नुकसान नहीं है मन का, लेकिन मन न हो तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती, देख भी नहीं सकती। आंख खुली है नहीं देख रहा है, कान है नहीं सुन रहा है। देखो जब आप लोगों को नींद आ जाती है तो क्या होता है, मन सो गया, अब कान खुले, हाँ, और कृपालु जी बोल रहे, हाँ, सुना? नो, मुझे नींद आ गई थी। इंद्रियां मन के बिना वर्क नहीं कर सकती। और देखो मन सपने में क्या नहीं देखता, क्या नहीं सुनता, क्या नहीं सूंघता, क्या नहीं रस लेता,
क्या नहीं हाथ पैर सबसे कर्म करता, तो क्या सपने वाला कर्म इस कर्म से कम होता है? सुखदाई दुखदाई? नो। सपने में भी रोने लगता है आदमी, कांपने लगता है, हंसने लगता है, रसगुल्ला खाता है, आनंद मिलता है। अब जागने पे मालूम पड़ता है अरे ये सब धोखा था। लेकिन उस समय नहीं मालूम पड़ता है धोखा हो रहा है। उस समय तो वही सुख मिलता है जो प्रत्यक्ष में रसगुल्ला खाने में मिलता है। तो मन के पास सब इंद्रियां हैं, फिर भी इंद्रियों को भी साथ में लगाए रहो। हेल्पर रहेंगी तो जल्दी लाभ मिलेगा, फिर संसार का डिस्टरबेंस भी नहीं रहेगा। अरे भाई, जब मंदिर में जाता है कोई अपढ़ गंवार, कोई विद्वान, तो थोड़ी देर को भगवान की भावना तो होती है ना, होती है, कम सही होती है। तो इंद्रियों के द्वारा भी हेल्प मिलती है, लेकिन खाली इंद्रियों में अगर रह गए तो फिर 84 लाख में घूमा करो, क्योंकि भगवान की आज्ञा है अंत काले च मामेवो स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति। 8वें अध्याय का 5वां श्लोक गीता। मां मनुस्मरण, मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ता है वो मेरे पास आएगा। यम यम आप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। स्मरण, मन से स्मरण करता हुआ जिसका स्मरण करेगा उसी को प्राप्त होगा। 8:6 इसलिए अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। 8:7 निरंतर मेरा स्मरण करना, निरंतर सर्वेषु कालेषु, नहीं कहीं मरते समय मम्मी का स्मरण कर लिया तो फिर वही मिलेगी। इसलिए 11वां जो मन है उसी का लगन लगाओ भगवान की ओर, ये भावार्थ।